वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। टुडे लेट्स टेक अ लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स फॉर द डे और समझते हैं कि मार्केट क्या लग रहा है अभी। बिकॉज क्लियरली हम लोग देख सकते हैं आज का जो थर्सडे एक्सपायरी था, जुलाई का पहला एक्सपायरी, दैट हैज बीन वेरी वेरी बुलिश। सो इफ वी सी, निफ्टी इज अप बाय ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स और हम देख सकते हैं कि आज का जो लो है दैट वाज आल्सो अबव 16,000। सो हमें बस ये दिखा देता है कि कितनी बुलिशनेस थी आज, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट ऑन द चार्ट एज वेल। अगर मैं आपको दिखाता हूं तो हम देख सकते हैं दैट इट्स अ प्रीटी गुड डे। सो लेट्स एक्सप्लोर दैट फर्दर। स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट से। यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट पहले हम लोग ने बात की थी ये वाले लेवल की। अगेन दैट लेवल वी स्पोकन अबाउट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। उसी से उसने कल ब्रेकआउट जैसा दिया था और हमने कल ही बात कर दी थी दैट ओके मे बी इट इज ट्राइंग टू गो अप, ट्राइंग टू बाउंस अप, और उसके बाद का जो लेवल आएगा वो 16,200 होगा। वेल, आई थिंक 16,200 के आसपास ही हेड कर रहा है निफ्टी एज ऑफ नाउ। दैट लेवल वुड बेसिकली बी समवेयर अराउंड हियर। एक और चीज है, कुछ समय पहले वी एक्चुअली स्टार्टेड मार्किंग दीज लेवल्स लाइक दिस, बट जब निफ्टी एकदम शार्पली नीचे चला गया, आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है। बिकॉज इफ द मार्केट इज फॉलोइंग लाइक अ वाटरफॉल प्रीटी मच, तो लेवल्स का उतना मतलब नहीं बनेगा। वेल, वी आर बैक टू दोज लेवल्स नाउ। हम लोग देख सकते हैं कि जून के जो लेवल्स थे वहां पर हम फिर से आ रहे हैं। सो क्लियरली द मार्केट इज ट्राइंग टू रिकवर। इनफैक्ट अगर हम मेजर भी करते हैं देन आई विल जस्ट शो यू कितना हम लोग रिकवर कर पाए हैं। द लो ऑन 20th जून एंड द हाई टुडे आर अबाउट 6.5% अपार्ट। निफ्टी ने ऑलरेडी 1,000 पॉइंट की रिकवरी कर दी है। एंड एट द सेम टाइम जो मार्केट में अनसर्टिनिटी है, जो लोगों के माइंड में जो फियर है, वो लगभग उतने का उतना ही रहा है, बट द मार्केट इज स्टिल रिकवरिंग। सो वेदर ये एक ब्रॉड रिकवरी है इन द सेंस कि हम लोग ये लेवल्स वापस देखेंगे या नहीं, और इफ इट इज जस्ट अ ब्रीदर जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा था, आई थिंक वो उसका जो डिसाइडर है वो आई थिंक अब आएगा। बिकॉज द मेन लेवल ठीक है 16,200 का रेजिस्टेंस है, बट मोर देन दैट आई बी लुकिंग एट दिस लेवल विच इज 16,300 एंड 16,400। आई फील ये दो जो लेवल्स आएंगे दे माइट जस्ट बी द डिसाइडर, और अगर वो तोड़ देते हैं then I think the biggest decider will come in around 16,800. I feel 16,800 तोड़ता है then it has a good chance of going well above 17K on its way towards 18K. So देखते हैं कैसा जाता है. At least as of now, what we are seeing is a brief change or a pause in the trend, क्योंकि हम लोग ने अब तक देखा है कि इट इज रियली मेकिंग दोज लोअर हाइज एंड लोअर लोज। यहाँ पे उसने एक सॉर्ट ऑफ बॉटम बनाया था इन इन्वर्टेड कॉमर्स। उसके बाद हम लोग ने एक ये हायर लो देखा, ये हम लोग ने एक सॉर्ट ऑफ लोअर हाई बना था, बट देन अब ये एक हायर हाई बन रहा है। सो एज ऑफ नाउ इट अपियर्स टू बी शिफ्टिंग टाइड्स। लेट्स सी क्या होता है। वन वार्म डे डज नॉट मेक समर। ये दोनों साइड के लिए जाता है फॉर बेयर्स एंड द बुल्स। अगर हम बात करते हैं इंट्राडे मूवमेंट्स की, देन टुडे द इंट्राडे मूव्स वर रादर फ्लैट अगर हम एक तरह से देखते हैं। बिकॉज हियर व्हाट वी कैन सी, इसकी गैप अप ओपन के बाद थोड़ा सा उसने नीचे आके सपोर्ट लिया फ्रॉम अराउंड 16,060, विच इज वेयर जस्ट अराउंड द लो वाज मेड। जो लो तो यहाँ पे बना था, बट दिस वाज द एएम लो। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट देखा, और यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो that there were barely one or two closes that were above the 5 minute first 5 minute का high. That basically means कि मार्केट उतना बड़ा रेंज नहीं कर पाया है, एंड एज सच आई फील ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा मार्केट होता। नाउ टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, 16,100 कॉल कल सुबह वाज अराउंड 80 टू 90, 87 के आसपास मैंने देखा था। आज अगर उसका प्राइस देखते हो देन टुडे निफ्टी क्लोजिंग इज व्हाट 132। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इवन दो डायरेक्शन गलत थी, इफ यू आर सेलिंग अ कॉल एट दिस स्टेज, डायरेक्शन क्लियरली गलत होती है आपकी, but despite that your profit would have been how much, almost 50 to 60 points on nifty, which is pretty good. हाँ, risk and all भी रहता है, but I just wanted to show you the extent of the sluggishness in a way जो कह सकते हैं. So that is what nifty is looking like. Again मेरे views similar रहने वाले हैं कि let's see कैसे जाता है, let's see how it progresses. I feel this trend line might come in टू द पिक्चर, क्योंकि वो ये गैप वाला जो था 16,200 उसके आसपास ही आ जाता है। अगर निफ्टी के टॉप स्टॉक्स के बारे में बात करें, देन आई विल जस्ट शो यू। वी कैन सी हिंडाल्को, टाइटन, दिस इज बेसिकली द लिस्ट, यू कैन चेक इट आउट। लूजर्स आर हियर। कंट्रीब्यूटर्स में अगर बात करते हैं देन दिस इज द लिस्ट।
दिस इज निफ्टी, यस दिस इज निफ्टी। बैंक्स स्टार्टिंग में थे, इनफैक्ट अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी हैज आउट परफॉर्म्ड निफ्टी एंड पीएसयू बैंक्स हैव आउट परफॉर्म दीज प्राइवेट बैंक्स। तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स तो है, पीएसयू बैंक्स ने और अच्छा किया है जिसके बारे में हम जानेंगे। रिलायंस वॉज द वन ड्रैगिंग फैक्टर। अब आप सोच सकते हो रिलायंस इज डाउन बाय अराउंड 20 पॉइंट्स। अगर रिलायंस में नेगेटिविटी नहीं दिखती, हम लोग अगर समझो रिलायंस को 2400 के ऊपर क्लोज होता देखते, देन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट निफ्टी वुड हैव क्लोज्ड इन द रीजन ऑफ 150 टू 180। और 150 टू 180 के आसपास क्लोज होता, दैट वुड हैव बीन प्रीटी यूफोरिक आई फील। बट ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। रिलायंस की एक आदत है, आपने पहले भी देखा होगा, एंड again I am not saying this in a very statistical way, I'm talking about this as my experience and my observations. जब भी निफ्टी इज रिकवरिंग फ्रॉम सच from such lows, reliance tends to underperform and you can check this out in various conditions. मैंने ये आई बिलीव देखा था व्हेन कोविड रिकवरी के बाद, आई फील ये फेज में या ये फेज में जब निफ्टी रिकवर कर रहा था, रिलायंस वाज सॉर्ट ऑफ लैगिंग बिहाइंड, एंड दैट इज जस्ट समथिंग दैट हैपेंस। दैट बीइंग सेड, 2370 का लेवल जो है, मेरे हिसाब से इट लुक्स गुड। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। आई वुड पर्सनली स्टिल कीप एन आई ऑन इट। देखते हैं, a couple of trade videos are also coming up. Now let's talk about बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी समझते हैं अच्छे से, एंड वी कैन सी हियर एकदम रॉकेट जैसे ऊपर आया है। कल मैंने रॉकेट का पिक्चर डाला था थंबनेल के वीडियो में, सो इन केस दैट लुक लाइक अ रॉकेट, वेल दिस लुक्स लाइक अ सुपर अल्ट्रा रॉकेट। हम देख सकते हैं कि 35,000 के ऑलमोस्ट आसपास आ गया था। 34,965 was the high for today, and you can imagine that is what 0.01% away from 35,000. So that is a very 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 big number. और clearly it shows कि बैंक निफ्टी में कितना स्ट्रेंथ था। अगेन पीएसयू बैंक्स की ताकत काफी थी। डेली चार्ट पे आरएसआई 60 के ऊपर आया है, विच शोज दैट बुलिश मोमेंटम इज देयर। इसके बाद कौन सा लेवल होगा? आई फील 35,200, जस्ट लाइक 16,200 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और उसके बाद 35,800 अगर ये पार कर देता है, then I feel that 37 38,000 is also likely. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी क्या ओवरऑल माहौल रहता है। अगर हम बात करते हैं सेक्टर्स का, तो सेक्टर्स की अगर बात करेंगे, हियर वी कैन सी दीज आर द सेक्टर्स। मेटल सेक्टर हैज आउट परफॉर्म्ड, वी कैन सी अ वेरी क्लियर आउट परफॉर्मेंस बाय पीएसयू बैंक्स आल्सो 3.5% ऊपर है। और अगर हम इन्हें और गहरी तरीके से देखते हैं, देन हियर वी कैन सी बैंक निफ्टी में देयर वर फर्स्टली नो लूजर्स। वी कैन आल्सो सी कि जो टॉप स्टॉक्स है वो प्रिडोमिनेंटली पीएसयू बैंक्स है, एंड वी कैन आल्सो सी हियर that उसके बाद these banks are following. So good day for Bank Nifty, even better day for PSU banks. VIX is down by 5%। कल हम लोग ने बात की थी कैसे VIX 20 के नीचे हो सकता है। well today it's down below 20, VIX is down by 5.25%। so देखते हैं कैसा जाता है। that would be my view। अगर आपको ये वीडियो का आर्टिकल पढ़ना है, if you want to know UR's views as well, then make sure you click the link in the first comment, क्योंकि वो Substack का आर्टिकल होगा, and there you will be able to learn a lot more। So yeah, that's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.